क्या मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े तख्ता पलट की तैयारी थी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा गणित है और इस सवाल का जवाब अमित शाह जी ने दिया है। और अमित शाह देश के गृह मंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप यूं कह सकते कि परछाई, उनसे सीधा सवाल पूछा गया जगदीप धनखड़ को लेकर के, पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर के। मोदी जी का तख्ता पलट होने ही वाला था दोस्तों, लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ को गायब करा दिया गया। आप लोगों को पता होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है और हम भी आप लोगों तक न्यूज पहुंचा रहे हैं, लेकिन दावा ऐसा किया जा रहा है, खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं कि भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तख्ता पलट होने ही जा रहा था, तो उससे पहले जगदीप धनखड़ को गायब करा दिया गया। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया है। गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू लिया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि सच सामने निकल कर आ गया। क्या सच्चाई है दोस्तों? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, जब जाकर आप लोगों को पता चल पाएगा कि वाकई में तख्ता किस तरह से पलटने जा रहा था। क्या मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े तख्ता पलट की तैयारी थी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा गणित है और इस सवाल का जवाब अमित शाह जी ने दिया है। और अमित शाह देश के गृह मंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप यूं कह सकते कि परछाई, मोदी जी की उनसे सीधा सवाल पूछा गया जगदीप धनखड़ को लेकर के, पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर के, कि क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो मोदी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करने वाले थे, कू करने वाले थे। कू यानी सीधा विद्रोह। जगदीप धनखड़। इस बात के बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं और अमित शाह ने जो जवाब दिया, उस जवाब के बाद यह कहा जा रहा है कि उन्होंने जवाब दे करके इस पूरे रहस्य को और ज्यादा गहरा कर दिया है। अमित शाह जी का एक इंटरव्यू हुआ ANI पर और इस इंटरव्यू में 3 बड़ी बातें उन्होंने कही, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, और दूसरी बात पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के, और तीसरा वो बोले मोदी सरकार जो नया कानून लेकर के आ रही है कि 30 दिनों तक जेल, तो उसके बाद इस्तीफा दीजिए। इन 3 बड़े मुद्दों पर वो बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जिस तरीके से बोल रहे थे, अमित शाह माने जाते हैं कि वो बड़े चतुर हैं और राजनीतिक तौर पर वो स्पष्ट तौर पर बोलते हैं, अटकते नहीं हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं और सामने वाले का मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन अमित शाह वो भी अटक गए, लटक गए और फिर बाद में सवाल को छोड़ते हुए आगे बढ़े। अमित शाह से सीधा सवाल पूछा गया था कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, ये अचानक से इस्तीफा क्यों हो गया? वो तो खास माने जाते थे, फिर उनका इस्तीफा क्यों हो गया? तो अमित शाह जी ने इसके पीछे जवाब दिया कि आपको इस तरीके से बातें नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनका इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों की वजह से था और वो उल्टा बधाई देकर के, शुभकामनाएं देकर के गए। तो इसमें आपको बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। और जब उनसे सीधा सवाल पूछ लिया गया कि क्या जगदीप धनखड़ वो सरकार के खिलाफ कू करने वाले थे, यानी विद्रोह करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि इस बात में दम नहीं है, या जगदीप धनखड़ जो है वो संवैधानिक पद पर थे, उसी तरीके से काम कर रहे थे। देश में और भी बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरी है, इसमें आपको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। बस इतना कहकर के वो आगे बढ़ गए। और जो इंटरव्यू ले रही थी ANI की तरफ से स्मिता प्रकाश, उन्होंने भी एक तरीके से अमित शाह को यहां पर फिर छोड़ दिया। हालांकि कोई अमित शाह से अब यहां पर इतनी लाइन पूछने के बाद में अगर 4 लाइनें और पूछता तो वाकई बहुत बातें निकल करके सामने आती, लेकिन 2 लाइनें तो जरूर पूछी गई, अच्छी लाइनें थी, लेकिन उसके बाद में आगे की 4 लाइनें छोड़ दी गई। और अमित शाह जी ने यह कहा कि देश में और भी बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरी है। ANI ने क्या अपनी इन्वेस्टिगेशन विंग वो बंद कर दी है। यानी अमित शाह, उनके बारे में कहा जाता है कि आप चाहे जितना मर्जी सरकार का गुणगान कर लीजिए, लेकिन अगर उनके ऊपर आप सवाल उठाएंगे, उन पर कुछ अगर चुभने वाले
तीर छोड़ेंगे तो वो आपके बारे में जरा भी लाज शर्म नहीं करेंगे, ये कहा जाता है। और आज भी वही हुआ। मैं राजदीप सरदेसाई को सुन रहा था। राजदीप सरदेसाई, उन्होंने खुद ये एक जो है चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जगदीप धनखड़ के ओएसडी को फोन मिलाया, साउथ के हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको फोन मिलाया और उनको फोन मिला करके कहा कि क्या हालचाल है धनखड़ साहब के। तो उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब के हालचाल ठीक है, वो स्वस्थ हैं पूरी तरह से। फिर उन्होंने कहा कि तो हम आ जाएं मिलने के लिए, हम मिलना चाहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू की बात भी नहीं कही थी, उन्होंने ये कहा था कि हम मिलने के लिए आ जाएं। तो उनके ओएसडी ने कहा कि अभी साहब किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। फिर उसके बाद में राजदीप सरदेसाई, उन्होंने पूछा कि फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे, कुछ बात क्यों नहीं कर रहे। तो उसके बाद में ओएसडी की तरफ से कहा गया कि वो अभी सामने नहीं आना चाहते हैं, आप लोग ज्यादा कयास मत लगाइए। बस इतना कहकर के फिर फोन उन्होंने रख दिया। और राजदीप सरदेसाई वो कह रहे हैं कि आज के वक्त में जगदीप धनखड़, अगर आप ये कहें कि वो हाउस अरेस्ट है या फिर आप ये कहें कि मिसिंग इन एक्शन है, तो भी शायद गलत नहीं होगा। जगदीप धनखड़ पिछले 1 महीने से चर्चा का विषय है। वो इस्तीफा दे चुके हैं। नया उपराष्ट्रपति देश का कौन बनेगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन अभी भी उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा देकर के वो खामोश क्यों है? क्या स्वास्थ्य मोदी जी वही वजह थी, या फिर वाकई सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोलने जा रहे थे और इसीलिए सरकार ने उनको किनारे लगा दिया? किनारे लगा दिया, यही बात सही है, या फिर अभी भी उनको नजरबंद करके रखा जा रहा है? सीधा ये सबसे महत्वपूर्ण जगदीप धनखड़। आज इंटरव्यू में अमित शाह जब इस पर जवाब दे रहे थे तो क्या कहा, सुनिए जरा। अमित शाह जी ने कहा कि धनखड़ साहब के पत्र में इस्तीफे की वजह से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने आरोग्य स्वास्थ्य का हवाला देकर के इस्तीफा दिया है। उन्होंने सरकार के सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री को अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद दिया। बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। धनखड़ जी ने पद पर रहते हुए संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसको ज्यादा खींच करके कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब ये जो बात वो कह रहे हैं कि इसको ज्यादा मत खींचो, इसमें ज्यादा मत ढूंढो, तो क्यों नहीं ढूंढा जाए भाई? कोई आदमी अगर परेशान है, कोई आदमी अगर बीमार है, तो उसका हालचाल भी नहीं लिया जाए? कोई आदमी बीमार होता है, कोई आदमी परेशान होता है, तो उससे मिलने के लिए लोग जाते हैं। अभी कुछ समय पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं उनके साथ में वकालत करते रहा हूं, हम दोनों पुराने दोस्त हैं, लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। उनके सहयोगी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। मैं उनके खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा, मतलब कि वो कहां है इस बात को लेकर के एफआईआर करा दूंगा। और उन्होंने कहा था कि अमित शाह वो सामने आकर के सार्वजनिक तौर पर बयान दे, बताएं कि उनकी स्थिति क्या है। अमित शाह ने जवाब जरूर दिया, लेकिन स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई। कोई शख्स सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या ऐसा है जो छुपाया जा रहा है? क्या ऐसा है कि वो पूरी तरह से साइलेंट है या साइलेंट करवा दिए गए हैं? कम से कम ट्वीट करें, कम से कम कोई वीडियो बनाएं, कोई उनकी विजुअल सामने आए कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वो डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं। कोई तस्वीर तक सामने नहीं आती। दिल्ली में ही है वो, देश की राजधानी में ही है वो अपने पूर्व उपराष्ट्रपति के एनक्लेव, जो कि नया बना बंगला है, उसी में रह रहे हैं। तो इतना सब कुछ है, तो फिर सामने आने में दिक्कत क्या है? लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। और जब अमित शाह ने ये कहा तो उसके बाद में कांग्रेस ने फिर से इस पर मोर्चा खोल दिया। जयराम रमेश, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। एक दिन बाद प्रधानमंत्री ने सिर्फ उन्हें अच्छी सेहत की शुभकामना दी। आज गृह मंत्री ने इस पर और भी कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने रहस्य को और गहरा ही कर दिया है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर, दृढ़ और उत्साहित श्री जगदीप धनखड़ 1 महीने से ज्यादा समय से पूरी तरह गुमनाम क्यों है। इस्तीफे का यह पूरा प्रकरण वास्तव में विचित्र है और यह दर्शाता है कि G2 कैसे काम करता है।
अब ये G2 कौन है, इसको भी समझिए। गुजरात, दो गुजराती, वो इस बारे में जो कह रहे हैं कि ये दो गुजराती कैसे काम करते हैं, G2। तो कहीं ना कहीं अमित शाह उनके जवाब से सवाल और ज्यादा खड़े हो गए। अमित शाह वो कम से कम ये कह सकते थे कि प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए गए थे, या प्रधानमंत्री ने उन्होंने फोन पर बात की है, या वो ये कह सकते थे कि मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया था, मैंने उनसे फोन पर बात की है, उनका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उनको ये दिक्कत है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, हमने बात की थी उनसे, उनका इलाज चल रहा है। कुछ इस बारे में बात नहीं की उन्होंने, एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट। और यही चुप्पी, यही रहस्य जो है अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर। साथियों, आज सुबह से बड़े पत्रकारों के मिलना फोन नहीं आ रहे चाहते थे हैं कि अरे जगदीप अमित शाह जी ने धनखड़ इंटरव्यू जो दे दिया, आपने देखा या नहीं देखा। हमने कहा माफ कीजिए, हम अमित शाह जी का इंटरव्यू नहीं देखते, हम मोदी जी के मन की बात नहीं सुनते, लेकिन आप हुक्म करिए, क्या सेवा कर सकते हैं। बोले साहब कुछ सवाल पूछने, हमने कहा आइए। तो बोले अमित शाह जी ने आज नैतिकता की बात की। हमें बड़ी हंसी आई कि कोई कसाई शाकाहार की बात कैसे कर सकता है, लेकिन चलो कर दी। अमित शाह जी कहते हैं कि ये जो 130वां संशोधन है, जो नया कानून है, इसके तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में जो बातें कही गई कि मोदी का तख्ता पलट होने ही वाला था, उससे पहले धनखड़ को गायब करा दिया गया, उपराष्ट्रपति को धनखड़ जी को गायब करा दिया गया। ये क्वेश्चन मार्क के साथ हेडलाइंस वायरल की जा रही है। क्या वाकई में धनखड़ जी को किसी ने गायब करा दिया? जबकि सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं कि जब वो गए थे तो हमें बधाई देकर गए थे, सीधे तौर पर हमसे मुलाकात करके गए थे। लेकिन अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या तख्ता पलट होने वाला था और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और उनको जो है गायब करा दिया गया, सीक्रेट कर दिया गया, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। दोस्तों, अभी तक सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक जगदीप धनखड़ से किसी की भी बात नहीं हो पाई। एक तरफ विपक्ष और पक्ष दोनों ही उपराष्ट्रपति के लिए बहुमत जुटाने में लगे हैं। अब 9 सितंबर के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब नया उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो उसके बाद हो सकता है जगदीप धनखड़ जो है वो सामने निकल कर आए, हो सकता है जब वो किसी भी तरह से वार्तालाप करें। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब जरा आप लोग सोचकर बताइए कि जिस तरह की खबर इसमें बताई गई है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? क्या वाकई में उनको हाउस अरेस्ट करा दिया गया है? क्या वाकई में उनको गायब करा दिया गया है? क्या वाकई में तख्ता पलट होने जा रहा था? क्या सोचते हैं आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।